नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा रअयतहुम तु'जिबुका अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुन मुसन्नदा यहसबूना कुल्ला सय्हतिन अलैहिम वहुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और बड़ा एहसान है कि हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। हमारा नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान करार दिया है। हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के ताल्लुक से दो बातें। एक है इस्लाम की सूरत यानी तस्वीर, और एक है इस्लाम की हकीकत। ये दोनों चीजें अलग हैं, सूरत और हकीकत। जब इस्लाम की हकीकत नसीब हो जाती है तो आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां पेश कर सकता है। और अगर हमारी तरफ से सूरत ही सूरत हो, हकीकत न हो, तो फिर छोटी सी छोटी कुर्बानियां भी इंसान को मुश्किल मालूम होती है। उसकी मिसाल अभी हमारे सामने है। जुमा का दिन है, हफ्ता वाली ईद कहा जाता है जुमा को। कुरान में ये इरशाद खुदावंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमा की नमाज के लिए अज़ान कही जाए, वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त, खरीदना बेचना सब छोड़ दो, और फस्अऊ, दौड़ो मस्जिद की तरफ। अज़ान हो चुकी है, 5 मिनट हो गई। आप देख सकते हैं कितने लोग आएंगे। मुसलमान मस्जिद में आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन 1:15 बजे के आसपास आएंगे और फिर 2 रकात नमाज पढ़ के बहुत जमो जलाल के साथ निकल जाएंगे। ये जुमा के दिन 1 घंटे की कुर्बानी अज़ान के साथ मस्जिद में चले जाना, उस पर हदीस में जो सवाब बताया गया वो सवाब हासिल करने की नियत से जाना। दीन की बात सुनने में आएगी इसलिए से जाना। अगर बात नहीं हो रही तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह कहफ पढ़ लेंगे, इसलिए से जाना। लेकिन जो कि इस्लाम की सिर्फ सूरत है, हमारे पास नक्शा है, हकीकत से हम दूर हैं। इससे आदमी हफ्ते में 1 घंटे की कुर्बानी भी देने के वास्ते तैयार नहीं। आप कोई मैच देखना हो, अगर फिल्म देखने जाना हो, वहाँ की 15-20 मिनट पहले जरूर पहुँच जाए। फिर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जमात अता फरमाई थी सहाबाए किराम की, उनके पास इस्लाम की हकीकत थी। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हकीकत होती है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी आसान हो जाती है। एक सहाबी है हज़रत हुदैर इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया। उनके बारे में एक फैसला किया कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। इनको ले जाया गया। सूली पर चढ़ाने से पहले
चारों तरफ से उनको तीसों और बर्छों से जख्मी किया गया। आप अंदाजा लगाइए, जब पैरों में कांटा चुभता है क्या हालत होगी। वहां चारों तरफ से तीसे और बर्छे मारे जा रहे। उस वक्त जब आप जख्मी थे, हज़रत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला आखिरी वक्त उनको भी मालूम है मेरा हश्र क्या होने वाला है। उस वक्त आपसे दुश्मनों ने पूछा कि खुबैब, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजा दी जाए और तुमको छोड़ दिया जाए? मैंने कहा, खुदा की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मुझे छोड़ने के बदले में हुजूर के पैरों में तलवे मुबारक के कांटा चुभे। मेरी जान चाहिए चाहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचे हमें बर्दाश्त नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी देना उनके लिए आसान कैसे हुआ? इसलिए आसान हुआ कि उनके पास ईमान की हकीकत थी। वो जानते थे ये तकलीफ अभी वक्ती तौर पर है, ये दुनिया फानी है, दुनिया की जिंदगी फानी है, और आखिरत का यकीन उनकी मरहम पट्टी करना, उनके सड़कों पर मरहम लगाता, उनके सामने जन्नत होती और ये यकीन होता था कि बस जैसे ही रूह जिस्म का साथ छोड़ देगी जन्नत में चल जाएगी। इसलिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। ईमान की इस्लाम की हकीकत उनके पास थी। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी हैं, मक्का में आए, कारोबार किया, खूब कमाया, अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में बरकत। अब इस्लाम और ईमान बचाने के लिए हिजरत करने का मौका है। ये जा रहे थे और जिंदगी भर जो कमाया था वो भी साथ में लेकर जा रहे थे। तो मदीना जाना है तो जो कमाया वो लेकर, ये भी पकड़े गए। मुशरिकीन मक्का के आदमी, मुशरिकीन ने कहा कि सुहैब तुम तो जा सकते हो, लेकिन ये माल तो हमारे शहर में तुमने कमाया, ये नहीं जा सकता सर। अब मुकाबला था माल की मोहब्बत का और ईमान की मोहब्बत का। अब होते तो कोई भी हीला बहाना फटवा निकालकर कोई भी शक्ल निकालने की कोशिश करते, ताकि ये माल सब कुर्बान कर दो, मुझे जाने। जिंदगी भर जो कमाया था, जो कारोबार खड़ा किया था, जो नफा मिला था, सब मक्का वालों को दे दिया, ताकि मेरा ईमान बच गया, सब सलामत। इस जिंदगी भर की पूंजी को कुर्बान कर देने का जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्योंकि उनके पास इस्लाम की हकीकत थी। वो जानते थे कि माल अल्लाह ने दिया है, वो चाहेगा आइंदा भी देगा, और ये माल गलत हो गई कि इसको छोड़कर जाना है, यही सब कुछ नहीं। हम आज के दौर में माल पर जान कुर्बान कर देते हैं, वो लोग इस्लाम और ईमान पर कुर्बान करते हैं। ये उनके लिए आसान था कि इस्लाम की हकीकत उनके सामने। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बड़े दर्जे के सहाबी, उनकी जो बीवी है उनका नाम है उम्मे सलमा। ये दोनों मियां बीवी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सलमा। अब आपको अबू कहा जाता है, माँ को उम्म कहा जाता है। तो अबू सलमा यानी सलमा का बाप और उनकी सलमा यानी सलमा की माँ। ये भी हिजरत के लिए निकले अपनी बीवी को लेकर, मक्का उन्होंने पकड़ लिया। इधर जहाँ हुजूर वहाँ ईमान की हिफाजत का मसला है, ताकि लड़की हमारे खानदान की, हमारी बीवी, आपको जाना हो जाओ, दामाद हो, मार्केट तरीके में थोड़े से, लेकिन बीवी हम सोचते आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज के अपने औलाद और बीवी के लिए कई लोग ईमान छोड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला था बीवी की मोहब्बत और इस्लाम और ईमान की मोहब्बत। उन्होंने तरजीह दी ईमान की मोहब्बत को इस्लाम की मोहब्बत। बात ये तुम्हारे खानदान की लड़के रख लो, अल्लाह के हवाले करके जाता हूँ, अल्लाह की के लिए कोई रास्ता निकाले।
एक सहाबी गुजरे थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लश्कर भेजा रोम से मुकाबले के लिए। रोम फतह भी हुआ वो हज़रत उमर के ज़माने में। फिर जब ये लश्कर भेजा तो कुछ मुसलमान कैद हो गए, रोमियों के हाथों पकड़े गए, ईसाइयों के हाथों पकड़े गए। उनमें ये भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला ये भी बड़े आदमी थे। ईसाई लश्कर जो था उन्होंने पकड़कर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला को अपने बादशाह के सामने पेश किया। उस बादशाह का लक़ब था क़ादिया, शर्कस आदमी, शर्मिला। उसके सामने जाके मुसलमानों के लश्कर में थे और कैद होकर आए। बादशाह ने लिखा बड़े आदमी है तो पहले ऑफर किया, देखो अगर तुम नस्रानी बन जाते हो तो मेरी जो सल्तनत है उसमें से आधी सल्तनत तुमको दे देती, बगैर मेहनत के आधी हुकूमत मिल रही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब क्या था? कहा कि हमेशा के लिए इस्लाम छोड़ना ये तो दूर की बात है, फलक झपकने का जो वक्त है, फलक झपकने का वक्त, एक लम्हा, उसके लिए मैं इस्लाम छोड़ूं और उसके मुकाबले में तुम आधा मुल्क नहीं पूरा मुल्क दे दे और साथ में अरब भी फतह करके वो भी मेरे कदमों में रख दे, तो भी फलक झपकने के बगैर भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। उनके सामने दुनिया की ये कोई और सल्तनत में काम आने वाला है और असल काम आने वाली चीज़ ईमान। बात हमेशा छोड़ने की बात तो दूर, फलक झपकने का जो वक्त है वो उतनी मिकदार में भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। काफिर बनने के लिए तैयार हो जाओ, आज जो तुम चाहे कर। बादशाह ने हुक्म दिया सिपाहियों के को मार दो रस्सी से और तीरंदाज बुलाए, तीर चला जाए, कहा कि इनको मारना नहीं, तीर इस तरीके से चलाओ कि इनके करीब से गुजरे। इसलिए पुलिस वाले कभी कट के पास से फाइट करते हैं, डरा नहीं है, कोई बात को गलवा नहीं है, बेसरता ताकि इनको मारना करीब से गुजरे, इस तरीके से तीर चलाओ। इनको मारा गया, तीर चलाए गए। फिर बादशाह ने दूसरी मर्तबा ईसाइयत पेश की, देखो अभी भी तुम अपनी जान बचा सकते हो, नस्रानी बन जाओ, ताकि मुझे मंजूर नहीं। तो एक और तरीका उसने इख्तियार किया, ताकि एक बड़ी देग लाओ, उसमें पानी डालो, उसके नीचे आग जलाओ, पानी गर्म करो, पानी एकदम गर्म हो गया, खौलने लगा, तो दो मुसलमान कैदियों को बुलाया बादशाह और उस खौलते हुए पानी के अंदर उसमें से एक कैदी को डाल दिया। आंखों के सामने उनका क्या अशर हुआ, उन्होंने देखा अपने आंख से, ये कितनी दर्दनाक मौत मुसलमान को मिली। इनको प्रेशर बना रहा था, देखो तुम्हारा अंजाम भी यही हो। इन्होंने कहा कि मुझे ईसाईयत मंजूर नहीं है, मैं मुसलमान ही हूँ और मुसलमान ही हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको डाल दो। जब सिपाही लेकर इनको जा रहे थे तो ये रोने लगे, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला। जब रोने लगे तो सिपाही क्यों समझे कभी डर गए, इनको वापस बादशाह के पास देखा, तो रोने लगे, डर गए। बादशाह ने फिर पेश किया ईसाई मजहब, देखो तुम नस्रानी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। फिर तुम रो भी रहे हो, तुम डर भी रहे हो, कहा कि मैं डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, ये गलत फहमी निकाल लो। फिर क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे वास्ते अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए सिर्फ एक जान है, एक जान। मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी मेरी जानें होगी, वो सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं। अल्लाह को कहने के वास्ते सिर्फ एक ही जाने, उस पर मैं रो रहा हूँ, और की वजह से नहीं रो रहा हूँ। अच्छा समझ गया कि अपने ईमान में बिल्कुल मजबूत है और ईमान और इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं। एक और शर्त आपके लिए, आपको छोड़ दो, आप सिर्फ
निशानी पर बोसा दे दो। ईसाई बादशाह कह रहा है जिसका अर्थ था पापिया है उस सादा में साथी को गलत किया है। अगर निशानी पर बोसा होगा तो क्या होगा, मैं तुमको छोड़ दूंगा। आगे मेरे को छोड़ने से काम नहीं होगा, मैं बोसा दूंगा लेकिन जितने मुसलमान मेरे को सबको छोड़ना पड़ेगा। बादशाह ने कहा सबको छोड़ दूंगा। चलो अभी फिर सोचने लगे इस काफिर की निशानी पर बोसा दूंगा और वो भी जान बचाने के लिए आगे पीछे होने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें से मेरा फायदा नहीं है, मुसलमानों की बहुत सारी कैदी छूट जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी। तो उनके फायदे को सामने रखकर ये बोसा देने के वास्ते तैयार हुए। जैसे अब्दुल्लाह बिन मुज़ाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ईसाई बादशाह की निशानी पर बोसा दिया। उसने अपने वादे के मुताबिक हिंदू और सारे मुसलमान कैदियों को छोड़ दिया। जब वापस आए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात बताई गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया हर मुसलमान की निशानी पर बोसा देगा। और सबसे पहले मैं देता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए उनकी निशानी को चूमा, सब मुसलमानों ने बोसा दिया। ये बोसा इसलिए दिलवाया गया तो उन्होंने वहां जो बोसा दिया था बिल्कुल दिल की नागवारी की हालत में दिया। ये राशि नहीं, एक कराहत, एक अफसोस उनके दिल में रह गया था, जान बचाने के लिए बोसा देना पड़ा। एक काफिर की निशानी ताकि कराहत दूर हो जाए, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा सब मुसलमान की निशानी को बोसा दिया। तरीको इनके सामने हुकूमत भी थी, आधी हुकूमत भी थी इस्लाम छोड़ने पर, कहा नहीं चाहिए। इनकी जान भी जा रही थी, सूली पर भी लटकाया जा रहा था, तीर भी चलाए जा रहे थे, खौलता हुआ पानी था उसमें भी डालने की धमकी दी गई। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कुछ भी चाहे जो करना हो करो, मैं इस्लाम छोड़ूंगा नहीं। ये कौन सी ताकत थी जो इस्लाम पर इनको बांधे रखती थी आखिरी वक्त में भी। अब तो कोई भी गुनाह का तकाजा होता है अल्लाह ताला से तौबा करें, दुआ लेते हैं, अल्लाह कबूल करेगा। और एक कदम आगे पीछे नहीं होती। कौन सी ताकत? एक ही ताकत, इनके सामने इस्लाम की हकीकत है, ओरिजिनल इस्लाम है, और हमारे सामने सिर्फ तस्वीर है, हमारे अंदर सिर्फ इस्लाम की सूरत है। उसकी मिसाल ऐसी है, उलमा बयान फरमाते हैं कि खेत के अंदर जब गल्ला तैयार हो जाता है तो किसान क्या करता है कि लकड़ी काट देता है और उसके ऊपर पुराने कपड़े लटका देता है ताकि वो हवा में लहराते रहे और वो परिंदे यूं समझे और दरिंदे यूं समझे, जानवर यूं समझे कि आदमी खड़ा है तो गले को नुकसान न पहुंचा। लेकिन जैसे ही एक बार कोई सियाना कौवा बगला उस कपड़े पर बैठ जाता है हिम्मत करके, उसके सामने कोई भूल जाती है कि कोई इंसान नहीं, ये तो खोखला रखा है हमारे पास। एक बैठता है, सब आते हैं और पूरे खेत का सत्यानाश कर देते हैं। सहाबा इकराम का दौर चला, ताबीन, तबी ताबीन, रसूलुल्लाह ने वहां तक मुसलमानों में इस्लाम की हकीकत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों के सामने आंख उठाकर देखे। लेकिन जब तातारियों ने बगदाद पर हमला किया और उन्होंने देख लिया कि इनके यहाँ तो सिर्फ सूरत है, हकीकत है ही नहीं, फिर उन्होंने हमला किया। उसके बाद से दुनिया के सामने हमारी पोल खुल गई कि इनके पास अंदर कुछ नहीं है। तो जो आवाज उठाकर मुसलमानों को तारीफ करता है। हमारा सवाल ये होता है कि हम मजलूम हैं, सब हमें सताते हैं, अल्लाह की मदद मजलूमों के साथ आती है, हमारे साथ क्यों नहीं आती? पहले हम देख कर नक्की करें कि हम मजलूम हैं कि जालिम हैं। एक मिसाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी का फेल सरासर जुल्म है, कुफ्र है और सरकशी है, बगावत है, जो बाकी साथ की आवाज सुने और नमाज न पढ़े, इसको अल्लाह के नबी ने जालिम कहा। तो फिर हम तो नमाज छोड़ते हैं तो हम मजलूम क्या हुए? हम तो जालिम हुए। और जालिमों के साथ तो अल्लाह की मदद नहीं आती, मजलूमों के साथ है। ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारी मिसाल उस शेर की तरह है जो गार्डन में लगाया जाता है, उसने चांदी होती तो बच्चे उसके ऊपर बैठते हैं, उसके कान खींचते हैं और झूले खाते हैं, ना वो मुसलमान, क्योंकि अंदर कुछ नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, अल्लाह की मदद चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि अपने अंदर की ईमान और इस्लाम की हकीकत को पैदा करें। इसके लिए बुजुर्गों ने तरीके भी निकाले, आवाम के लिए तरीका ये निकाला, अगर बस्ती छोड़ो जमात में जाओ, वहाँ सुबह शाम अल्लाह से
होता है, अल्लाह करता है, अल्लाह ही करता है, सुनो तो उसका यकीन तुम्हारे दिलों में आएगा। और इस सीजन में हमारे याद से जमातें निकल गई, 4 महीने की जमात है, 6 महीने की जमात है। अगर ईमान की हकीकत पैदा करना है तो आसान तरीका है, दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर जब ईमान बनेगा कुर्बानी देना आसान हो जाएगा। ईमान बनेगा जुमा के अजान सुनते ही मस्जिदें भर जाएगी। कुर्बानी भर भी सकते आदमी वक्त भी देगा, खुशी खुशी जान की कुर्बानी भी दे देगा, माल की कुर्बानी भी दे देगा, रिश्ते की कुर्बानी भी दे देगा। लेकिन ईमान बनेगा तब अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को ईमान की हकीकत को सिखाएगा।